हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस 2023 के लिए जीके जीएस के टॉप के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एमपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक भी क्वेश्चन को इसके मत करना, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। और दोस्तों, ये क्लास पूरी खत्म होने के बाद आपको वीडियो के लास्ट में ये बताया जाएगा कि आपको इन क्वेश्चन की दोबारा से प्रैक्टिस करने के लिए पूरी की पूरी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी। और दोस्तों, ये पीडीएफ आपको एकदम फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं किया है लाइक, तो जल्दी से वीडियो कर दो लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, जिससे कि अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1, पाकिस्तान और चीन को कौन जोड़ता है? ऑप्शन ए सिगफ्रीड राजपथ, ऑप्शन बी मैकमोहन राजपथ, ऑप्शन सी काराकोरम राजपथ, या फिर ऑप्शन डी मैगिनोट राजपथ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपने इसका सही आंसर दिया काराकोरम राजपथ, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी काराकोरम राजपथ। पाकिस्तान और चीन को जोड़ने वाला जो रास्ता है ये काराकोरम राजपथ है। क्वेश्चन नंबर 2, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 24 जनवरी 2016, 22 जनवरी 2015, 24 जनवरी 2015, या फिर ऑप्शन डी 25 जनवरी 2016। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 22 जनवरी 2015 को। दोस्तों, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए केसी न्योग, ऑप्शन बी NK सिंह, ऑप्शन सी YD रेड्डी, या फिर ऑप्शन डी विजय केलकर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे पहले छपाई की तकनीक कौन लाया? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, या फिर ऑप्शन डी अंग्रेज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले छपाई की तकनीक पुर्तगाली ही लाई थी, क्योंकि यही सबसे पहले आए थे। क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? ऑप्शन ए मीसोस्फीयर, ऑप्शन बी ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फीयर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फीयर में। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। और दोस्तों, इस स्ट्रेटोस्फीयर को हम हिंदी में समताप मंडल भी कहते हैं। और दोस्तों, इसी समताप मंडल में हमारे हवाई जहाज वगैरह उड़ा करते, क्योंकि यहाँ का समान ताप रहता है। और दोस्तों, इसी जगह आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे वायुमंडल में कितनी परतें हैं, तो दोस्तों ये हमारे वायुमंडल में 5 परत हैं। सबसे नीचे होती है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर होती है समताप मंडल, और उससे ऊपर होती है मध्य मंडल, उससे ऊपर होती है आयन मंडल, फिर सबसे ऊपर होती है आपकी बाह्य मंडल। इस प्रकार हमारे वायुमंडल में 5 परतें होती हैं। दोस्तों, ये जो क्षोभ मंडल है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसी वायुमंडल के अंतर्गत हम लोग, जीव जंतु, पेड़ पौधे वगैरह आते हैं, और सभी प्राकृतिक घटनाएं इसी क्षोभ मंडल के अंदर घटित होती हैं, जैसे कि पानी बरसना, भूकंप आना, बाढ़, वर्षा, सब कुछ इसी क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही आता है। अब दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस स्थान को काला पानी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कच्छ की खाड़ी, या फिर ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसी स्थान को भारत में काला पानी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, किस ग्रह पर चंद्रमाओं पर जीवन की संभावना खोजने के लिए जूस मिशन लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, या फिर ऑप्शन डी शनि। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क सिटी, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी मैक्सिको सिटी, या फिर ऑप्शन डी ब्यूनस आयर्स। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टोक्यो। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो दोस्तों ये है टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किसे श्वेत हाथियों का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी कुवैत, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, या फिर ऑप्शन डी भारत। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए थाईलैंड। दोस्तों, ये श्वेत हाथियों का देश थाईलैंड को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जज का नाम बताएं जिन्होंने मई 2023 में शपथ ली है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रशांत कुमार मिश्रा और KV विश्वनाथन। क्वेश्चन नंबर 11, 3 दिवसीय इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, जिसका उद्घाटन PM मोदी ने किया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी गोवा, या फिर ऑप्शन डी बेंगलोर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 12, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है?
ऑप्शन ए विटामिन बी और सी, ऑप्शन बी विटामिन ए और बी, या फिर ऑप्शन सी विटामिन बी और डी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन सी और ए। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा, बहुत ही सरल है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विटामिन बी और सी। दोस्तों ये आपकी विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं। और दोस्तों इसी जगह आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो दोस्तों ये हैं आपके विटामिन ए, डी, ई, के। दोस्तों इसको आप शॉर्ट ट्रिक में कीड़ा नाम से भी याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, एक समांतर पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए मुद्रक या प्रिंटर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी माउस, या फिर ऑप्शन डी भंडारण शक्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुद्रक या प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 14, पुष्प में नर और मादा युग्मकों जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करने वाले भाग कौन से हैं? ऑप्शन ए पुंकेसर और परागकोश, या फिर ऑप्शन बी तंतु और वर्तिकाग्र, या फिर ऑप्शन सी परागकोश और अंडाशय, या फिर ऑप्शन डी पुंकेसर और वर्तिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी परागकोश और अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में शीशे के सिक्के किस शासक द्वारा चलाए गए थे? ऑप्शन ए मौर्य शासकों द्वारा, ऑप्शन बी सातवाहन शासकों द्वारा, ऑप्शन सी मुगल शासकों द्वारा, या फिर ऑप्शन डी गुप्त शासकों द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सातवाहन शासकों के द्वारा भारत में सिक्के के सिक्के चलाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 16, 1969 में भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए संसद में विधेयक पारित करा के, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, ऑप्शन सी संविधान में संशोधन द्वारा, या फिर ऑप्शन डी सरकार की अधिसूचना द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी दामोदर नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, या फिर ऑप्शन डी गोदावरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दामोदर नदी को। दोस्तों बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यांग टीसी कियांग, या फिर ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा, या फिर ऑप्शन डी नील नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यांग टीसी कियांग। और दोस्तों ये जो नील नदी है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, और ये जो गंगा नदी है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों इन्हें याद रखना, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, और ये जो ब्रह्मपुत्र है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, धन विधेयकों का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 113, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 115 है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 110 में धन विधेयकों का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 110 में है। क्वेश्चन नंबर 20, बाबर ने किस युद्ध के उपरांत मुसलमानों को तमगा कर से मुक्त किया था? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी खानवा, ऑप्शन सी चंदेरी, या फिर ऑप्शन डी घाघरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी खानवा, जो कि युद्ध हुआ था ये 1527 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? ऑप्शन ए करिकाला, ऑप्शन बी विक्रम, ऑप्शन सी महेंद्र, या फिर ऑप्शन डी राजा राज। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजा राज। क्वेश्चन नंबर 22, टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए मुरली कार्तिक, ऑप्शन बी सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, या फिर ऑप्शन डी हरभजन सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हरभजन सिंह। दोस्तों ये टर्मिनेटर के नाम से हरभजन सिंह ही जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी शुक्र, या फिर ऑप्शन डी मंगल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी शुक्र। यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। और दोस्तों ये जो आपका मंगल है ये आपके लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, और ये इस पृथ्वी को नीले ग्रह के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें जल की मात्रा अधिकता ज़्यादा है। और दोस्तों ये चंद्रमा है ये पृथ्वी का एक उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 24, साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वेलोड्रम, ऑप्शन बी रिंग, ऑप्शन सी रेंज, या फिर ऑप्शन डी कोर्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वेलोड्रम। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 68%, या फिर ऑप्शन डी 90%। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 68%। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, या फिर ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी
सुपर कंप्यूटर। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? ऑप्शन ए निफे, ऑप्शन बी सीमा, ऑप्शन सी सियाल या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सीमा। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी मार्च, ऑप्शन सी अप्रैल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जनवरी। पृथ्वी की उपसौर स्थिति जनवरी के महीने में होती है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कितने बार आया है? ऑप्शन ए 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर ऑप्शन डी 4 बार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 बार। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द 2 बार आया है। क्वेश्चन नंबर 30, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया था किसने? नेहरू ने, गांधी जी ने, वीर सावरकर ने या फिर ऑप्शन डी अब्दुल गफ्फार खान ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 31, श्रीलंका को भारत में से पृथक करती है? ऑप्शन ए विंध्य पर्वत श्रेणी, ऑप्शन बी पामीर पठार, ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी या फिर ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका को भारत से मन्नार की खाड़ी पृथक करती है। क्वेश्चन नंबर 32, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या फिर ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833। क्वेश्चन नंबर 33, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए पत्ता, ऑप्शन बी पंखुड़ी, ऑप्शन सी बाह्यदल या फिर ऑप्शन डी वर्तिकाग्र या सिंडिगम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वर्तिकाग्र। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन के सगुण संत कौन थे? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी रविदास, ऑप्शन सी तुलसीदास या फिर ऑप्शन डी कबीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तुलसीदास। भक्ति आंदोलन के सगुण संत तुलसीदास जी थे। क्वेश्चन नंबर 35, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी रतौंधी या फिर ऑप्शन डी बेरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और दोस्तों ये जो स्कर्वी है ये विटामिन सी की कमी से होता है, और ये जो रतौंधी है ये विटामिन ए की कमी से होता है, और ये जो बेरी है ये विटामिन बी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 36, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने वर्ष 1498 में कहाँ में पदार्पण किया था? ऑप्शन ए नागरकोइल, ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी कलगुट या फिर ऑप्शन डी तूतीकोरिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कालीकट में। दोस्तों ये वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर उतरा था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 37, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, तुर्की या फिर ऑप्शन डी आर्मेनिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तुर्की में। विश्व की सबसे खारे पानी की झील वॉन झील दोस्तों ये तुर्की में है। क्वेश्चन नंबर 39, नया थिएटर की स्थापना किसने की है? ऑप्शन ए किशोर साहू, ऑप्शन बी हबीब तनवीर या फिर ऑप्शन सी दाऊ चंद्र रामचंद्र या फिर ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी हबीब तनवीर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए धसान, ऑप्शन बी देनवा, ऑप्शन सी बंजर या फिर ऑप्शन डी सक्कर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए धसान। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए सुनंदा भंडारे, ऑप्शन बी इंदिरा जयसिंह या फिर ऑप्शन सी फातिमा बीवी या फिर ऑप्शन डी लीला सेठ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फातिमा बीवी। दोस्तों ये उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी। क्वेश्चन नंबर 42, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ऑप्शन ए गुरु हरगोविंद ने, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव ने या फिर ऑप्शन डी गुरु तेज बहादुर ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव ने।
क्वेश्चन नंबर 43, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते हैं? ऑप्शन ए बंगाल के नवाब, ऑप्शन बी कर्नाटक के नवाब, ऑप्शन सी अवध के नवाब या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अवध के नवाब। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय करता है कौन? राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या फिर ऑप्शन डी संसद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय निर्णय करता है। क्वेश्चन नंबर 45, संगीत का संबंध किससे है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सामवेद। दोस्तों संगीत का संबंध सामवेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46, COP 28 की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी सुनीता नारायण, ऑप्शन सी रतन टाटा या फिर ऑप्शन डी 1 व 2 दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1 व 2 दोनों। दोस्तों ये मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण हैं। क्वेश्चन नंबर 47, चीन स्मार्टफोन ब्रांडेड रियलमी ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए शाहरुख खान, ऑप्शन बी आलिया भट्ट, ऑप्शन सी रणवीर सिंह या फिर ऑप्शन डी विराट कोहली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शाहरुख खान को। क्वेश्चन नंबर 48, केंद्रीय कोयला और खन मंत्रालय ने पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी कोलकाता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक या फिर ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक या फिर ऑप्शन डी संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडार पाए गए हैं? ऑप्शन ए होशंगाबाद, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी संबलपुर या फिर ऑप्शन डी वारंगल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रायपुर। दोस्तों रायपुर जिले में हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडार पाए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर अब इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये 3 क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन नंबर 1 है कि महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, और दूसरा है कि ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, और तीसरा है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। दोस्तों ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम पिछली वीडियो में कवर करवा भी चुके हैं, और दोस्तों जिन्होंने मेरी वीडियो देखकर या कहीं और से भी पढ़ा है, दोस्तों इन 3 क्वेश्चन का जो लोग सही आंसर देंगे तो यूँ समझ लेना कि उनकी तैयारी बढ़िया चल रही है। तो दोस्तों देखते हैं कितने लोग इन तीनों क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना जल्दी से, और चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके।